हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोग के द्वारा जो भेजी हुई क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व करें। मदद करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर, हाय, गुड आफ्टरनून। गौरांग सर, बस आ रहा हूँ आपके पास। पहले एसबीएस की टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पे ले आउट कर देता हूँ। दो तरीके रखें, व्हाट्सएप और ईमेल। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी है सास बहू और sensex@nw18.com। दोनों तरह से आप रीच आउट कर सकते हैं। वैसे इस समय वो जो व्हाट्सएप नंबर है उसे टोल फ्री लाइन के तौर पे खोला भी हुआ है, तो आप में से जो क्वेरीज भेज रहे होंगे उनसे इक्का दुक्का क्वेरीज शो में लाइव लेने की कोशिश करेंगे। अब आइए, खैर आज के मार्केट्स पे समीकरण तो खैर बढ़िया थे। जहां देखो खबर अच्छी थी या बढ़िया रिलीफ थी, चाहे वो बॉर्डर के फ्रंट पे हो, हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो एस्केलेट हो रहा है, या टैरिफ वॉर के फ्रंट पे यूएस और चाइना की बात हो, या रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, सब जगह कुछ हालात पटरी पे आते हुए ऐसा दिख रहा है। इसीलिए इस तरह के मूव्स आपको आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट अच्छी बात ये, जिस तरह की ओपनिंग के इंडिकेशंस थे गिफ्ट निफ्टी से, वो थे 24, 400, 500 के आसपास के जोन्स, और वही जोन जहाँ पे खुलने की तैयारी हो रही थी वो सरदर्द था, मतलब स्टिफ रेजिस्टेंस जोन था। जब भारतीय बाजार चल रहे थे तो इन्हीं जोन्स के आसपास 500 से 600 के आसपास। भाई फ्राइडे को थे हमारे हाईस 589 के, पिछले लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। उसके बाद मंडे को थे 526 के, ट्यूसडे को 510 के, तो 500 से 600 के ब्रैकेट में आके अटक रहे थे। आज चलना शुरू हुए तो कन्विंसिंगली जोन के ऊपर 700, 750 के जोन्स पे आके अब इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। और इनफैक्ट शुरुआती ट्रेड में इन जोन्स पे आए थे, उसके बाद काफी लंबे अरसे से इसी जोन्स पे कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार इनफैक्ट एज वी स्पीक इंच अप कर रहे हैं। 3% से ज्यादा मजबूती है, एकदम से थोड़ा सा और मूव तेजी की तरफ तूल पकड़ता हुआ। सारे सेक्टोरल पॉकेट्स नीडलेस टू से इस तरह के बाजार में मजबूती के साथ इन ग्रीन कामकाज कर रहे। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो दिक्कत में नजर आए। इंडिया विक्स, वो जो डर का इंडेक्स था, वो याद होगा 20% स्पाइक हो गया था, 22 प्लस के जोन्स पे चला गया था। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इंडिया विक्स कूल ऑफ कर गया है 16%, 17% दबाव के साथ 18 के जोन्स पे। हाँ, अभी भी इंच्ड अप है, अभी भी कंफर्ट से थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन कहां वो 22 के जोन्स, कहां 18 के जोन्स पे आके ट्रेड हो रहा है। तो डर का इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, निफ्टी तूल पकड़ रहा है, सारे सेक्टर पॉकेट्स इन ग्रीन है। मोमेंटम को लीड वो बट ऑब्वियस पॉकेट्स कर रही है। आईटी, क्योंकि ग्लोबल समीकरण बढ़िया है, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है, रिलीफ है। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मूड अच्छा है, चाइना के लिए अच्छी खबर आती हुई, तो मेटल्स इसीलिए डोमिनेट कर रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स, क्योंकि डोमेस्टिक मूड माहौल बढ़िया ही है, सब कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल्स लीड कर रहे हैं। ये आपके सामने सारी की सारी तस्वीर। और हाँ, अदरवाइज तो ट्रैवल और टूरिज्म, कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरीज, इनमें से इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छा खासा मजबूती, और सारा मूड माहौल कैप्चर होता है ब्रेथ में। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे एक बार रख देता हूं। मेरे ख्याल से 12:1 का रेशियो है। एक गिर रहा है तो 11 से 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो स्क्रीन तो मजेदार है, बढ़िया है। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। हमें भोपाल, पुणे और नवी मुंबई जाना है। शुरुआत भोपाल से शेफाली शर्मा जी जुड़ती हुई। शेफाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। शेफाली मैम, क्या करते हो भोपाल में आप? मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। और अभी फिलहाल मैंने नया नया इन्वेस्टमेंट सीख रही हूँ, और आपका चैनल, खासकर आप, मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। और एक बात बताओ, आप टीचर हो तो ये तो स्कूल टाइमिंग्स हैं, घर पे क्या कर रहे हो? अभी छुट्टियां चल रही हैं, कहाँ अभी तो। अच्छा, हो समर वेकेशन, सॉरी मैं तो भूल ही गया, आदत नहीं रही ना अब। समर वेकेशन चल रही है। यस मैम। मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा एक्चुअली, मैंने क्वेरी तो दूसरी भेजी थी, पर मेरा परसों फ्राइडे के सिनेरियो से आज का सिनेरियो चूंकि चेंज हो चुका है, तो मेरे क्वेश्चंस की थोड़ा चेंज हो गए हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरा सवाल जियो फिन को लेके है। पहला, मेरे पास 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 250। मुझे टारगेट समझना है कि मैं
कब तक रुकूं इस शेयर पे? जियो फाइनेंशियल्स मैम लिया क्यों था? सोचा सर था मेरे, लॉन्ग टर्म के लिए कि? हाँ लॉन्ग टर्म, मैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा कोई डे ट्रेडिंग या स्विंग भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मोस्टली तो मेरा लॉन्ग टर्म ही है सर। जियो फाइनेंशियल्स लॉन्ग टर्म के लिए पूछूं क्या कि जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, रख लूं पोर्टफोलियो में? नहीं, ऐसा पूछ हाँ, लेते हैं। इसके मैंने पढ़ा था कि इसके कुछ लाइसेंसेस वगैरह हाँ, हैं जो होने हैं। तो हाँ। क्या लग रहा है फ्यूचर में इसका, कब तक मैं रुकूं, किस टारगेट क्या रखूं? और क्योंकि अभी तो अच्छा चल रहा है, तो मेरा है तो मुझे प्रॉफिट ही दे रहा है, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक मैं उसके लिए वेट करूं। गौरांग सर, आपने मैम का सवाल सुना, क्या करना चाहिए? अब एक चीज अच्छी जाती है कि पेरेंटेज स्ट्रांग है, पेरेंटेज स्ट्रांग है, पर अब तक वो बिजनेस पिकअप नहीं हुआ। इस बीच बहुत सारे जेवीज, बहुत सारे करार स्टिच कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं। कैसा प्लेस्ड है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? क्या किसी रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? धन्यवाद आशीष, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, रखने में तो कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद होगा आशीष, इसका जब विभाजन हुआ था तब एक आधे घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था इसके मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए। उस समय पर 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू थी। लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद 260 270 तक गया, फिर नीचे लुढ़का 210 पर, और फिर 350 के पार के स्तर देखे। वहां से फिर से लुढ़का आशीष, और फिर से 210 का एक जो पहले का स्तर निचला था वो बनाया, और वहां से ही वापस आज 260 के पास कामकाज कर रहा है। मोहतरमा का प्रश्न का उत्तर देते हुए लक्ष्यांक की बात करें तो 350 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, बशर्ते कि लंबी अवधि का अनुवाद जो होता है ना वो कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे ज्यादा अगर आप बने रहते हैं मैम, तो 350 के लक्ष्यांक देखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत जियो फाइनेंशियल्स को करनी पड़ेगी, और उस आधार पर मुझे लग रहा है। और ये जो प्रश्न आपने पूछा ना आशीष के बाकी अन्य कारोबार, तो अनुमतियां धीरे धीरे करके मिल रही हैं, और कई सारे जेवीज, कई सारे नए कारोबार ये शुरू करें, और इन सब कारोबार में जब तक आपके पास अनुमति नहीं आती है औपचारिक स्तर पर, तब तक आप कामकाज नहीं करते। तो ज्यादातर जो होना था वो हो चुका है। हमें लग रहा है कि ये जो आधा हिस्सा है 2025 का, जुलाई से दिसंबर तक अच्छा रुझान आने की संभावना है, लंबी अवधि के लिए बने रहे। 350 के लक्ष्यांक 1 1.5 2 साल के हिसाब से रखिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह के टारगेट्स देखने के लिए। मोहतरमा यानी कि शेफाली मैम, आप काय की टीचर हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं साइंस की टीचर हूँ सर। अरे यार, हिंदी के होते तो अभी गौरांग से भिड़वाता आपको मैं। सर हिंदी खैर भी, ठीक है। हिंदी भी बनती है सर, हिंदी भी बनती है। महोदय, महोदय गौरांग सर बोल सकते हैं। सर 350 के टारगेट। अच्छा है, जियो फाइनेंशियल्स की बात हुई तो शेफाली मैम आप और बाकी सब भी ध्यान रखें। कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेड का आइडिया इस बातचीत से निकल के आ रहा हो तो पहले एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि सीएनबीसी आवास के प्रमोटर्स और इस कंपनी के प्रमोटर्स सेम हैं। पुणे जा रहा हूं शोभा जी के पास। शोभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून शोभा मैम। गुड आफ्टरनून सर। शोभा मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो, चुनते कैसे हो आप? मेनली सीएनबीसी रेगुलरली देखती हूँ और 14-15 साल से जुड़ी हुई हूँ, बट सर्विस की वजह से रेगुलरली नहीं कर पाती थी। अभी मैं रिटायर हो गई हूँ तो अभी थोड़ा सा रेगुलरली कर रही हूँ। रेगुलरली कर लो मतलब लंबी अवधि के लिए स्टॉक चुनते हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो? दोनों? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म मीन्स ऐसा 1 साल 2 साल के लिए और ऐसे लेने वाली। और स्टॉक जो है वो सेल्फ स्टडी से डिसाइड करते हो आप? बेसिकली नवरत्न शेयर्स ही लेती हूँ मैं, बाकी शेयर्स में नहीं जाती हूँ। लेकिन अभी जो नवरत्न मतलब लिटरल मीनिंग नवरत्न, या फिर जो सरकारी नवरत्न कंपनी होती है वो? नहीं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हाँ है मतलब ठीक है, लिटरल मीनिंग नवरत्न का, ठीक है। आज अपन उसमें वो स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं ब्लू चिप, बढ़िया वाले स्टॉक, ऐसा? ब्लू चिप, राइट राइट राइट, ब्लू चिप। परफेक्ट। शोभा मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मैंने 4-5 महीने पहले बजाज ऑटो लिया था। हाँ। उसमें बहुत सारा नुकसान है, 1350 पर शेयर, 20 शेयर है मेरे, 9283 बाइंग प्राइस है मेरी।
और ये लिया था लॉन्ग टर्म के लिए शोभा मैम, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ा गया बस, है ना? हाँ, बहुत ही लॉस दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम वरीड। मुझे निकलना तो नहीं है, बट इसका फ्यूचर क्या है, मीन्स कैसे है। हाँ गौरांग सर, अच्छी कंपनी थी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा सी चिंता है मैम को, ये रखने लायक है कि नहीं है। हम सोचे फंडामेंटल अच्छे हैं इसलिए घुसे थे, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो शोभा जी देखिए, पहले तो आपने बताया कि आप ब्लू चिप लार्ज कैप दिग्गज शेयर्स में निवेश करते हैं। तो जब आप दिग्गज शेयर में निवेश करते हैं और बाजार में अगर पिछले साल अक्टूबर से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली शुरू की, वो मेरे ख्याल से अप्रैल के अंत तक हमने देखी मैम। तो जब गोरे बेच के जाते हैं तो उनकी पहली बिकवाली जो होती है वो दिग्गजों में होती है, जैसे कि आपके पास बजाज ऑटो है। अब दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या फिर एक मौका कहिए, दुर्भाग्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने खरीद जो किया वो सर्वोच्च स्तर पर किया, 9,000 पार के आपके निवेश के स्तर है। ये स्टॉक 10,000 के पार भी गया था और फिर बाजार में गिरावट आई तो मौजूदा तकरीबन 9,950 के आसपास। शोभा जी पहले तो बने रहें, निश्चिंत रहें आप, आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा। दूसरी बात, आपके पास शेयर की संख्या जो है वो 20 है। अगर इस स्तर पर, क्योंकि आपने 9,000 के पार के लिए और अभी 7,950 का स्तर है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपसे नम्र विनती करूंगा कि 20 नहीं मगर 10 शेयर या फिर 5 शेयर जो भी आप और जोड़ सके मैम, आप और जोड़िए, जिससे आपका जो निवेश का स्तर 9,000 के पार का है वो पहले तो नीचे आएगा। वो निर्भर करेगा आप कितनी संख्या में, 5 लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम होगा एवरेज, 10 लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा एवरेज होगा, और अगर 20 ले सकते हैं तो अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा। तो बने रहें और हो सके तो यहां पर 5 या 10 आप एवरेज कीजिए, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो और नीचे आता है, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है, तब जाकर के, मगर बने रहे लंबी अवधि के लिए। हमारी खरीदारी की राय है बजाज ऑटो में। खरीदारी करने का कॉल बजाज ऑटो में। नवी मुंबई से भावना कपूर जी जुड़ती हुई। भावना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। भावना मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? मैंने कोविड में स्टार्ट किया था एक्चुअली। और पोर्टफोलियो अभी कैसा है? हाँ, इट्स डूइंग वेल, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था, जब से अक्टूबर से डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो सभी को नुकसान हुआ खैर उसका। अच्छा, शोभा मैम ने नवरत्ना की बात करी, तो भावना मैम के एक्चुअल नवरत्ना है, एक सरकारी नवरत्न कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन, कब ली है भावना मैम? ये मैंने अक्टूबर, जब से मार्केट गिरना शुरू हुई ना, तब से अक्टूबर नवंबर की परचेज 24। तो आपका बाइंग प्राइस क्या है? मेरा बाइंग प्राइस है 916 पर शेयर, 109 शेयर्स है। हाँ, और लिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से? लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा करती हूँ एक्चुअली। गौरांग सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन क्या करना चाहिए? 225 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में तो पहले तो मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा आशीष के, हमारी खरीदारी की राय थी कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर के ऊपर। हमारे लक्ष्यांक आ गए थे जब वो बातें आई थी कि विभाजन करेंगे या फिर इसका विनिवेश होगा मैम, और इस कंपनी के पास लैंड पार्सल जो है, लैंड बैंक, वो बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स में जो आप माल गुड्स ट्रेन देखते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स ढो करके लेके जाते हैं 10 फुट के 20 फुट के, इसमें इनकी मोनोपोली है। लेकिन सरकारी कंपनी है, कभी कभी कुछ सरकारी कंपनियां जो अनुमान होता है ना मैम, उस हिसाब से कामकाज नहीं करती है। और ये जो भाव जब चढ़ा था, विनिवेश की बात आई थी और लैंड पार्सल्स को मोनेटाइज करने की बात आई थी, तब ये मेरे ख्याल से 950,000 के पार गया और फिर नीचे की तरफ गिरा है। हाल फिलहाल मैम हमने हमारी जो कवरेज थी वो निकाल दी, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे, तो हमने बिकवाली की राय दी थी। अभी हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन क्या परिस्थितियां उभर सकती आने वाले भविष्य में, अगर हम एक अनुमान लगा करके चले तो हो सकता है, जैसे बातें सुनी है, सरकारी कंपनियों का विनिवेश तीव्र गति से आगे लेके जाए। उस परिस्थिति में अगर कॉनकॉर का नाम आता है विनिवेश में और ऊपर की तरफ के मूल्यांक मिलते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि विनिवेश फिर से अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये कंपनी का नाम आता है और मूल्यांकन ऊपर की तरफ, तो थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती
ओके, इस बीच यूएस चाइना वो जो ट्रेड डील थी, सुबह तक कॉन्टोर्स नहीं पता था, ये पता था कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील हो गई है। अब खबरें हैं, अपडेट्स आते हुए कि 145% जो टैरिफ लगाई थी वो अगले 90 दिनों में यूएस रिड्यूस करके 30% पे लाने की तैयारी कर रहा है। ये तो अच्छा खासा रिडक्शन है, क्योंकि सुबह तक ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट ये था ट्रुथ सोशल पे कि 80% सीम्स रीजनेबल। उसके सामने ये तो अच्छा खासा मीनिंगफुल कट है। तो 145 वाला अब सीधे सीधे 30% पे आएगा 90 दिनों में। खैर गौरांग सर, अभी बीच में पैसा अपने पास बहुत अच्छा है FIS का। उसके पीछे एक रीज़न था कि यूएस में तमाम सरदर्द था, तो यूएस से पैसा बाहर जा रहा था, तो सब जगह बटा था, अपने अभी आया था। और एक पॉजिटिव ये भी था कि चाइना से वीज़ा वी इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा स्वीटर स्पॉट पे नज़र आ रहा था इन्हीं टैरिफ रिलेटेड इश्यूज़ के बीच में। अगर तो ये दोनों बढ़िया सी डील सील कर लेते हैं तो फिर, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते तो हैं कि चाइनीज़ मार्केट वैल्यूएशन शायद थोड़े से जस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं वीज़ा वी इंडियन मार्केट वैल्यूएशंस के, पैसा उधर तो नहीं चला जाएगा? अरे उधर चला जाता है तो भी क्या दिक्कत है? हमारे भारतीय नागरिक जो है उसकी संख्या बढ़ रही है आशीष। आप देख लीजिए कहां पर हम लोअर सिंगल डिजिट में हमारी जो जनसंख्या है उसकी प्रतिशत 3 या 4% थी, आज वो 2 गुनी हो चुकी है। आने वाले 3-5 वर्षों में यहां से और 3 गुने होने की संभावना है। उस परिस्थिति में गोरों की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो ये मान के चलता हूं, मेरी बुद्धिमत्ता कितनी सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना भी जाना चाहते तो चले जाए। आप मुझसे अगर प्रश्न पूछते चाइना को लेकर के, तो मैं, वो एक हिंदी में कहावत है ना, चुटकी भर नमक लेना चाहिए। तो चाइना का जब सवाल आता है ना, तो मैं मुट्ठी भर नमक लेता हूं, क्योंकि मुझे उस देश की वहां उस देश में से आते हुए कोई भी बातों पर, समाचारों पर विश्वास शून्य है मेरा। तो अगर जाना चाहते हैं गोरे तो मैं उनको कामयाबी की मुबारकबाद दूंगा और फिर से यहाँ पर लौटने का आमंत्रण भी दूंगा। तो अच्छा, गोरे चले जाएंगे तो अपन मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, मतलब शेफाली जी, शोभा जी, भावना जी है ना, ये सब पैसा डाल ही रहे हैं। हम भी हैं। हाँ, आप और हम भी हैं। और साथ में प्रिया जी भी हैं, दिल्ली से फोन लाइन पे प्रिया शर्मा जोड़ती हुई। प्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल है कि मैंने पॉलीकैप इंडिया के शेयर्स खरीदे थे 275 शेयर्स, ये 7500 में। वो एकदम पीक पे ले लिया आपने, है ना? हाँ जी, दिसंबर में लिए थे। लो, आप ही का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया, मामला ठंडा पड़ गया था, अब इंचअप हो रहा है धीरे धीरे। पूछो क्या, आपने लंबी अवधि के लिए लिया था ना प्रिया मैम? मैंने आप मेरे को ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का एस्पेक्ट एक बार बता दीजिए। वैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए हैं, बट फिर भी। गौरांग सर लिए लॉन्ग टर्म के लिए थे, छोटी अवधि में माल बन जाए तो निकल जाएंगे। आप बताओ करना क्या है, अभी नुकसान काफी है। अब प्रिया जी, मैं शायद आपको निराश करूंगा, क्योंकि हमने पॉलीकैप इंडिया पर बिकवाली की राय दी है, और ये बिकवाली की राय बहुत समय पहले थी, जब ये नई प्रतिस्पर्धा आने की बात हुई उसके पहले। मेरे ख्याल से वो जो टैक्स रिलेटेड इनके ऊपर कुछ प्रक्रिया या फिर कार्रवाई की गई थी उसके पहले की, यानी कि काफी समय पहले, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे। अब मैम आपको और एक बात ये बताना चाहूंगा कि अगर आप निवेश करते हैं तो आप पहले से मन बना लीजिए कि आप निवेशक हैं या आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर होके सफलता न मिलने के कारण आप निवेशक मत कीजिए, यानी कि जोर जबरदस्ती का फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म लिया है किसी कंपनी में तो उस नजरिए से देखें। अगर आप दोनों तरफ देखना चाहेगी ना, तो आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर ऐसा निर्णय लेंगे जिससे भविष्य में आपको शायद पछतावा हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर बिकवाली की राय हमारी, और इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरी कंपनी हमें पसंद आती है तो वो है KEI इंडस्ट्रीज। सर फिर प्रिया मैम के लिए ज्यादा बेहतर कि पॉलीकैप से स्विच करके KEI में चले जाएं, अगर इसी सेक्टर में एक्सपोजर चाहिए तो? चाहिए तो, अगर इस सेक्टर में नहीं चाहिए तो मैं दो बेहतरीन विकल्प इनको देना चाहूंगा। एक है ICICI बैंक, हाँ, और दूसरा है TVS मोटर्स। ये गड़बड़ हो गई। ये ICICI TVS आज ही का SBS स्टॉक पिक तो नहीं है ना? वो अलग है कि इसी को मान लूं?
नहीं 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 नहीं, नहीं, वो अलग है। हाँ, ये तब ठीक है, तब प्रिय ठीक मैम है। की सहायता करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो नुकसान में बैठे हैं हाँ। उसमें से वो बाहर उभर सके मुनाफे में, इसलिए मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, इसलिए हमने ये बना। हाँ, तो प्रिया मैम सही है, अपने को क्या करना कौन से सेक्टर की, अपने तो कमाई से मतलब है। हटाइए पॉलीकैब को, ज्यादा बेहतर है कोई आईसीआईसीआई बैंक, टीवीएस मोटर में ये पैसा स्विच करिए, ज्यादा गुंजाइश है कि उस लॉस की रिकवरी भी हो रही होगी और शायद इवेंचुअली लंबी अवधि में गाड़ी कमाई भी हो रही होगी। क्विकली भोपाल वापस जा रहा हूँ। शेफाली मैम, एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑलरेडी है या लेने का मन है? हाँ, एक्साइड की मेरे पास 127 शेयर्स हैं, अभी 376 के ही रेट पे है। मैं इसमें भी टारगेट जानना चाह रही हूँ, और क्या मैं और ले लूं, क्योंकि सीडीएसएल सभी उसके लिए कहते हैं कि ले लेना चाहिए, मतलब नहीं, मैं समझा नहीं। रिकमेंड करते हैं। एक्साइड सीडीएसएल कहाँ से आएगा एक्साइड में? सॉरी, एक्साइड मैं दोनों मैंने क्वेश्चंस किए, एक्साइड का ही बोल रही हूँ। एक्साइड मैंने बहुत समय पहले लिया था, अभी परसों जब डिप हुआ फ्राइडे को, तो मैंने कुछ शेयर्स और इसमें ऐड किए, तो अब हाँ। मेरा एवरेज 376 हो गया है, जो कि ठीक है, अब बिल्कुल एक उस पे ही दे रहा है मुझे। लेकिन अब मैं इसमें और बाय कर लूं कि? हाँ गौरांग सर, शेफाली मैम की समर वेकेशन एकदम बिजी जा रही हैं, खूब एक्टिव हैं स्टॉक मार्केट में, अभी अभी एक्साइड भी खरीद लिया है, सही करा है कि नहीं खरीदा है, और भर लूं क्या अच्छा लग रहा है अगर आपको ये स्टॉक तो? ऑटो एंसिलरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शेफाली जी, ये पुर्जा बनाती है किसी भी वाहन के लिए, फिर वो तेल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि कहने का तात्पर्य ये बैटरीज बनाते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरीज तो बनाती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाते हैं, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। दो सकारात्मक पहलू आपको बताना चाहूंगा आज। ये एक तो है जो नया ऑर्डर, यानी कि जो नए वाहन लॉन्च होते हैं, न्यू मॉडल्स लॉन्च होते हैं, उसमें बैटरी यानी कि न्यू ऑर्डर मार्केट होता है वो मैम। दूसरा है रिप्लेसमेंट मार्केट। अभी उदाहरण तरीके से आपके पास कोई वाहन है, उसकी बैटरी खराब हो जाती है, और पहली वाली बैटरी एक्साइड कंपनी ने बनाई थी, और उसने आपको 5 साल 6 साल अच्छा आपका साथ दिया, तो जब वो रिप्लेसमेंट टाइम आता है तो आप रिप्लेसमेंट भी एक्साइड यानी कि रिपीट ऑर्डर मार्केट जो होता है, तो दोनों तरफ से अच्छे लगते हैं मैम। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे एक्साइड इंडस्ट्रीज। समय बस खत्म हो रहा है। शोभा मैम, अगला सवाल फटाफट। शोभा मैम, टाटा मोटर्स गया ऑडियो गया, मैं यहाँ पे शो को, अच्छा टाटा मोटर्स, गौरांग सर क्विकली टाटा मोटर्स का व्यू क्या बन रहा है? बने रहे, लंबी अवधि का निवेश है तो 850 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। इस नोट पर प्रिया जी, भावना जी, शोभा जी, शेफाली जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार गौरांग सर से जानेंगे एसबीएस स्टॉक पिक। अरे गौरांग सर, आप कहीं नहीं जा रहे हो, रुको रुको रुको। मैं हूं। हाँ ठीक है, इनको प्रणाम कर रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने थोड़ा सा शायद गलत पढ़ दिया, ये यूएस और चाइना में जो स्टेट एग्रीमेंट हुआ है, ये अगले 90 डेज के लिए टैरिफ रिडक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से इस बीच वो और कॉन्क्रीट कुछ प्लान डिस्कस कर रहे होंगे, सहमति की तरफ बढ़ रहे होंगे, लेकिन ये 90 डेज के लिए 145% वाला 30% हुआ है। इस बीच शायद नेगोशिएशंस कंटिन्यू कर रहे हो। खैर, एसबीएस स्टॉक पिक का प्लीज स्टिंग प्ले आउट करिएगा। गौरांग सर, दो तो आ गए, आईसीआईसीआई बैंक और टीवीएस मोटर्स लंबी अवधि के, कोई और बढ़िया सा आइडिया? ऊर्जा की जरूरत सबको होती है आशीष, और हम इस मंच से जिन लोगों को समस्या हल करते, नारी शक्ति ऊर्जा वही है। तो ऊर्जा से जुड़ी हुई एक कंपनी है आशीष, टाटा पावर। आई थिंक मौजूदा स्तर करीबन 380-390 के आसपास, लंबी अवधि के लिए बहुत ही सकारात्मक सा नजरिया हमारा। बहुत ही साधारण सा अनुमान, लक्ष्यांक 460 के आसपास का है, लेकिन इस बार बजट में परमाणु से ऊर्जा उत्पादन, न्यूक्लियर एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया था माननीय वित्त मंत्री जी ने, और उसके साथ साथ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर कामकाज करती है, कन्वेंशनल एनर्जी, थर्मल एंड हाइड्रो पे भी कामकाज करती हैं। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और जैसे मैंने बताया, 460 के बहुत ही साधारण न्यूनतम लक्ष्यांक है, नतीजे अच्छे आने का पूरे अनुमान है, और अगर ऐसा हुआ तो हम इस लक्ष्यांक में परिवर्तन करेंगे। ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा और नारी शक्ति का टाटा पावर, ऊर्जा तो समझ में आया, नारी शक्ति का कनेक्शन टाटा पावर से क्या है? देखिए, नारी शक्ति, क्या शक्ति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। हाँ,
और वाह गौरांग सर, ठीक है, टाटा पावर रखिए रडार पे 460 के टारगेट। गौरांग सर थैंक यू सो मच, मजा आया। और लकीली जितनी जो जुड़े थे सबका लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते थे स्टॉक से, तो गौरांग सर का आना एकदम एप्ट रहा आज। ब्रेक का समय, अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी पे। और नो योर कंपनी में आज प्रमोटर और सीईओ गो फैशंस के, जो गो कलर्स आप देखते हैं अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग आउटलेट्स, लोअर्स के, उस पर डिटेल में बातचीत होनी। गौतम सरावगी साहब जुड़ेंगे।